मुक्ति वाहिनी के दर्शकों का हार्दिक नमस्कार। आज हम लोग पंडित दीनदयाल पार्क में उपस्थित हैं। लेकिन आज हम लोग का विषय है कि जो करीब 33 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, उसका पूर्वांचल में कितना पैसा लगेगा और उससे पूर्वांचल में कितना रोजगार मिलेगा, और जो कंपनियां यहां से पैसा लेकर भागी हैं उनका भी राशि करीब 33 लाख करोड़ रुपया है, और वही पैसा ले आया जाए तो बिना बाहरी इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा काम हम लोग का हो सकता है और करोड़ों लोग रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो अध्यक्ष जी, हम लोग चाहते हैं कि इस विषय पर अपना विचार दीजिए कि क्या होना चाहिए। देखिए, विचार तो हम लोग पिछले 3 साल से लगातार दे रहे हैं। हाँ, ठीक। और हर महीने दे रहे हैं और वो भी निःशुल्क दिया जा रहा है। ये लोग जो बोर्ड बनाए हैं, चाहे जो टीम बनी है, उसका पैसा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग 3 साल से इन लोगों को निःशुल्क सलाह दे रहे हैं कि जो प्रदेश का पूर्वांचल का जो पैसा इन कंपनियों ने सहारा, उपल, सेल, केमिस्ट, ऐसी सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियां हैं जो पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश का पैसा लेकर के अपने पास बैठी हुई है। वो पैसा डंप है और उस पैसे का उपयोग प्रदेश के चाहे पूर्वांचल के विकास में उस पैसे का योगदान नहीं हो रहा है। और उसके लिए पिछले 3 साल से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकारों को ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार को सलाह देने वाले हैं वो भी सलाह नहीं दे रहे हैं। तो हमारे जब खुद का हमारा पूंजी 33 लाख जो आज सरकार ला रही है, उससे ज़्यादा 33 लाख से ऊपर है। अभी तो जो डाटा है, अगर उसको सरकार ठीक तरीके से जांच करे तो 40-50 लाख करोड़ तक का रुपया हो सकता है। और उस पैसे पर को लाने में हमको किसी का एहसान की हमको आवश्यकता नहीं है। वो हमारे क्षेत्र के, हमारे पूर्वांचल के, हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के नागरिकों का वो पैसा है। सही बात। वह पैसा आ जाता तो सरकार उसको ठीक तरीके से हर जिले वाइज, हर ब्लॉक वाइज, जहाँ का जितना पैसा है, क्योंकि यह एक नियम है कि जिस क्षेत्र का पैसा बैंकों में जमा होता है उस पैसे का इस्तेमाल उसी क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ का पैसा अन्य राज्यों में जा करके लगा हुआ है, उसी को ऋण जमा अनुपात का। तो पूर्वांचल बैंक का विलय किया गया उसी षड्यंत्र के तहत। ऐसे कई बैंक हैं। पूर्वांचल बैंक तो हम लोगों के सामने हुआ है, तो उसमें के कई मैनेजर हम लोग परिचित हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा, तब मैं समझ पाया कि जो हमारे हर चट्टी चौराहे पर पूर्वांचल ग्रामीण बैंक खुले हुए थे तो उसमें अपने यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के हर आदमी उसमें पैसा जमा करता था और उसका इतना ज्यादा मात्रा होगा कि इन लोगों ने उसको बाहर के जो बैंक कंगाल हो रहे थे उनको दे करके वहाँ के पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए उसको पैसा भेज दिया गया। तो इसी तरह जब हमारे क्षेत्र का पैसा इन कंपनियों के अंदर जमा है, सरकार उसको केवल क्या करना क्या है। जिस तरह रात को आदेश होता है कि नोट बंद हो गया, उसी तरह रात को ही इनको आदेश जारी करना चाहिए कि हमारा कि सारे ये जो भी चोर कंपनियां हैं जो पैसा ले हुई हैं, इनका पैसा कल सवेरे से हम लोग सबको वापस करेंगे। तो लगभग केंद्र सरकार को कितना समय आप देना चाहेंगे? और मैं तो यह कहूँगा कि 1 महीने का और समय दिया जा रहा है। अच्छा। आज 20 फरवरी है, 20 मार्च तक का हम लोग इनको समय दिया जा रहा है। 20 मार्च तक, चूंकि आंदोलन तो हम लोग काफी सालों से चला रहे हैं। लोग देख गए हैं, पूरे देश भर में आंदोलन हो रहा है। पहले तो केवल हम लोग ही बोलते थे, अब पूरे देश भर में लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को सद्बुद्धि नहीं आ रहा है और इन लोगों को जनता का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है। तो जनता का दर्द और प्रदेश हित में भी यह है कि हमारा पूंजी हमारे, अगर आप उसको जनता का हित नहीं देखते हैं, लाभ और हानि की दृष्टि से आप देखते हैं, तब भी आपके यहाँ का पैसा अगर दूसरे राज्य में गया है तो लाने की जिम्मेदारी आपकी है, प्रदेश सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। और ये मामला मैं चाहूंगा कि इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि हमारे यहाँ का पैसा कई राज्यों में है। नेताजी जी, और एमबी वाली आप देख रहे हैं, एमबी वाली, तो कोई उसको कहता है पूर्वांचल का ही पैसा है, 350 एकड़ में है, कोई कहता है 400 एकड़ में है। तो हमारे यहाँ के पैसे से 350 एकड़ 400 एकड़ में लोग अयाशी कर रहे हैं। यहाँ के लोग अपना पैसा मांगने के लिए दर के लिए भटक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनको कोई सुनने वाला नहीं है।
जैसे कि तो प्रदेश अध्यक्ष जी सरकार- आप निरंतर आप एक देते हैं 1 करोड़ रोजगार वाला आप मांग करते हैं पूर्वांचल के लिए। भाई क्यों नहीं मांग कर रहे हैं हाँ करोड़? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वही हम जानना चाहते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है लग रहा है आपको 1 करोड़ रोजगार मिल जाएगा पूर्वांचल वासियों को? अब सरकार ने तो कहा है कि 33 लाख में से 10 लाख करोड़ पूर्वांचल में देंगे। अच्छा अच्छा। तो अभी मतलब सुनने में आया है, और वो 10 लाख करोड़ केवल पूर्वांचल का केवल नाम चढ़ जाता है कि उसका पूर्वांचल के लोगों को उसका लाभ मिलता है, इससे मतलब है ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्री आप लगा दीजिए, अब पता चलेगा कि उसका मैनेजर रहेगा गाजियाबाद का और वहाँ का क्या कहते हैं गुजरात का। गुजरात का, तो उससे हमको क्या लाभ मिलेगा? अभी यहाँ कुशीनगर का एयरपोर्ट बना है, उसमें गुजरात की कंपनी को ठेका मिला था।